बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ओके, तो आज की हमारी पोइम है ओड टू ऑटम। जॉन कीट्स की पोइम है। बहुत प्यारी पोइम है। एक रोमांटिक पोइट था और रोमांटिक पोइट्स को हर चीज़ में एक ब्यूटी नज़र आती है, हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस नज़र आती है। पोइट्स स्प्रिंग की बहुत बात करते हैं, हर कोई शख्स स्प्रिंग और फूलों की, बहार की, रंगों की बात करते हैं और उसमें खूबसूरती ढूंढते हैं। कीट्स ने बात की ऑटम की, कि ऑटम की अपनी एक वैल्यू है, एक अपनी एक ब्यूटी है, हर चीज़ में अपनी एक खूबसूरती होती है और ऑटम भी उसके बगैर नहीं है। इसका अपना एक म्यूज़िक है, इसमें अपनी एक अच्छी चीज़ है, जो चीज़ें सिर्फ ऑटम की ही होती हैं और वो चीज़ें इसको वैल्यूएबल बनाती हैं। ये पोइम में इसके 3 स्टेंजास हैं इस पोइम में, और ईच स्टेंजा में इसमें इट हैज़ 11 लाइंस, राइट। और इसकी जो राइम स्कीम है इसके स्टेंजास की, वो है A B C D E D C C E, राइट। इसकी जैसे fruitfulness and bless are A, sun and run are B, trees C, core D, shells E, more D, bees and C's C, cells E, right? A B C D D C E, ठीक है। ये इसकी राइम स्कीम है और इसने ये 1819 में लिखी थी। जब ये वॉक करने जा रहा था, संडे का दिन था, ये ऐसे ही वॉक करने जा रहा था और सितंबर था, क्योंकि ऑटम था, विंटर स्टार्ट हो रहे थे। लाइक विंटर इज़ कमिंग। तो इसने उस टाइम ये पोइम जो है, इसने वॉक करते करते इसको कुछ ऐसा एहसास हुआ कि हमें इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। इसमें एक अलग बात है। अब ये जो सीज़न एक नया शुरू हो रहा है, सिर्फ यही नहीं है कि ख़ज़ां में पत्ते झड़ रहे हैं और दरख्त सूख जाएंगे और हर चीज़ जो है वो आपको बिल्कुल ड्राइनेस सी फील होगी, लेकिन जो ऑटम की एक अपनी एक ब्यूटी है, तो हमें उसके बारे में भी बात करनी चाहिए, जो अलग है स्प्रिंग से और जो इसको मुख्तलिफ बनाती है और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। तो 1819 में ये लिखी इसने और 1820 में पब्लिश हुई। अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। सीज़न ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, वो कह रहा है, अब ये ऑटम को कह रहा है, ये ऑटम को एड्रेस कर रहा है इसमें कि ऑटम क्या है, वो सीज़न ऑफ मिस्ट है, जैसे फॉगी सीज़न है, राइट। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और इसमें पके हुए फूलों का मौसम है। फ्रूटफुलनेस के फूल जो जो फल हमारे जो पक जाते हैं, फ्रूटफुलनेस कि इसमें कुछ पौधे हैं जो सिर्फ ख़ज़ां में ही होते हैं, कुछ फल हैं जो सिर्फ इसी सीज़न में आते हैं और इसमें ये फल पूरी तरह पक जाते हैं, ठीक है। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मचोरिंग सन, ऑटम किसका बेस्ट फ्रेंड है, वो मचोरिंग सन, एक सूरज का बेस्ट फ्रेंड है, कि उस टाइम में, उन मंथ्स में सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है और बहुत ज़्यादा होती है। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कंस्पायरिंग का मतलब है साजिश करना, कि सूरज और ऑटम दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं। हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट द वाइन्स, कि किस तरह लोड किया जाए, किस तरह भर दिया जाए वाइन्स, बेलों को, फ्रूट से। दैट राउंड द थैच ईव्स रन टू दैट राउंड द थैच ईव्स रन, थैच कहते हैं जो कैनोपीज़ होती हैं, कॉटेजेस की कैनोपीज़ होती हैं, स्ट्रॉज वगैरह की बनी होती हैं या लीव्स की बनी होती हैं, उनसे हम फलों से उन बेलों को, जो कॉटेज के ऊपर से वो बेलें नीचे गिर रही हैं, नीचे को जा रही हैं, हैंग हो रही हैं, उनको किस तरह से फलों से भर दिया जाए, लोड कर दिया जाए। टू बेंड विद एप्पल्स, किन फलों से, एप्पल्स के साथ उनको भर दिया जाएगा, और वो उनका वज़न, क्योंकि एप्पल थोड़ा सा हैवी फ्रूट होता है, तो एप्पल जब ज़्यादा लोड हो जाएंगे उन बेलों पे, तो क्या हो जाएंगी, वो बेंड हो जाएंगी। टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज़, कि जो कॉटेज ट्रीज़ हैं, कॉटेज ट्रीज़ के साथ जो एप्पल ट्रीज़ हैं, कॉटेज के साथ जो एप्पल ट्रीज़ हैं, और उनके नीचे क्या है, वो मॉस्ट है, काई लगी हुई है, उनकी जो रूट वाली साइड होती है, वहाँ पे उन उन एप्पल ट्रीज़ को
एप्पल से लोड कर दिया जाएगा। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और तमाम जो फ्रूट्स हैं, जो सीज़न के फ्रूट्स हैं, जैसे जो ऑटम के फ्रूट्स हैं, विद राइपनेस टू द कोर, उन फलों को अंदर तक पका दिया जाएगा। जैसे ये सूरज और ख़ज़ां का मौसम दोनों मिलकर ये चीज़ कर रहे हैं कि हम जो बेलें हैं जो घरों के ऊपर से नीचे को झुक रही हैं, उन बेलों को फलों से भर दिया जाएगा। और किस तरह से इन जो फल हैं इस सीज़न के, उनको फुल पका दिया जाए अंदर तक। टू स्वेल द गोड, गोड कहते हैं कद्दू को, ठीक है, कि उसको वो कद्दू जो है वो पक जाता है तो वो फूल जाएगा। एंड प्लम्प द हेज़ल शेल्स विद अ स्वीट कर्नल, हेज़ल शेल कहते हैं, ये भी एक ड्राई फ्रूट टाइप से होता है। हेज़लनट, जैसे वॉलनट होते हैं, आलमंड्स होते हैं, कि इनकी जो अपर लेयर होती है, इनका जो शेल होता है वो थोड़ा ड्राई होता है और हार्ड होता है। और इसके स्वीट कर्नल, इसके अंदर का जो वो बीज होता है, आप कहेंगे वो बेसिकली वो सही फ्रूट होता है और हम उसको खाते हैं। जैसे वॉलनट है, हम वॉलनट को उसका वो शेल तोड़ते हैं और उसके अंदर से खाते हैं। ऐसे ही आलमंड्स हैं, आलमंड्स भी हम वैसे ही खाते हैं, जस्ट लाइक दैट हेज़ल शेल, ठीक है। टू सेट बडिंग मोर, मतलब ज़्यादा फूल उगाए जाएंगे, ज़्यादा फूलों को, कलियां जो हैं वो खिलेंगी। एंड स्टिल मोर, और भी ज़्यादा लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और ये जो लेटर फ्लावर्स हैं जो ऑटम के ये जो एंड में आ रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में जो फूल खिलते हैं, ये उनकी बात हो रही है। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, कि ये वाले जो फूल हैं ये किसके लिए हैं, ये हनी बीज के लिए हैं, कि वो इसमें से हनी कलेक्ट कर सकें। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, वो कह रहे हैं कि इतना हनी हनी बीज के लिए हो जाएगा कि उनको लगेगा कि शायद ये समर सीज़न कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये फूल और स्प्रिंग कभी ख़त्म नहीं होंगे और हम इसी तरह इनमें से हनी एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, क्योंकि समर ने क्या किया, समर ने उनके जितने भी सेल्स हैं, मतलब बी हाइव्स जो हैं वो फुल ऑफ हनी हो चुके हैं, उनमें वो फुल हनी से भर चुके हैं उनके। अब उनको लग रहा है कि वो जो हनी बीज हैं वो थोड़ा स्टिकी सा हो गई हैं, राइट। इस स्टेंसा में कीट्स ने ऑटम को पर्सोनीफाई किया है किसी विमेन से, वो इसको अब एज अ विमेन रिप्रेजेंट करेगा ऑटम को, और वो बता रहा है, उससे बात कर रहा है कि हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्टन अमिड दाई स्टोर, वो कह रहे हैं तुम में किसने नहीं देखा कि अक्सर तुम्हें अनाज के गोदाम में बैठे हुए देखा जा सकता है। Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor. Sometimes whoever seeks abroad, कि जब कोई बाहर जाने लगता है, may find thee, वो तुम्हें देख सकता है, sitting careless on a granary floor, वो तुम्हें अनाज के दरमियान बैठी हुई carelessly बैठे हुए देख सकता है। Thy hair soft lifted by the winnowing wind, hair soft lifted, कि तुम्हारे जो बाल हैं वो थोड़ा सा हवा में उड़ते हैं या हवा में लहरा जाते हैं। बाय द विनोइंग विंड, विनोइंग विंड होता है जो हम जैसे गंदम साफ़ कर रहे होते हैं तो उसको छान रहे होते हैं, तो छानते हुए वो जो गंदम, जब वो एक जो सही वाले जो गंदम होती है वो छानने में रह जाती है और बाकी नीचे गिरती है, उस प्रोसेस के दौरान जो एक हवा उड़ती है, तो उस हवा से वो जो विनोइंग विंड है, वो वाली हवा है, उससे क्या हो रहा है, तुम्हारे बाल हल्के से हवा में लहरा जाते हैं। ये एक इसने इसकी की है कि एक पिक्चराइजेशन इसने ये की है कि ये केयरलेसली बैठी हुई है और इसके बाल ऐसे हवा में लहरा जाते हैं। दूसरी इसकी पिक्चराइजेशन इसने की है जो और ऑन अ हाफ रीप्ड फरो साउंड स्लीप, या फिर तुम्हें देखा जा सकता है कि तुम गहरी नींद सो रही हो। कहाँ पे, हाफ रीप्ड फरो, जो फसल काटी गई होती है, तो मतलब अभी वो हाफ काटी गई है, ठीक है, आधी कटी फसल की लाइन में सो रही है वो, जहाँ पे फसल अभी आधी कटी हुई है, हाफ रीप्ड फरो, ठीक है। ड्राउस्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज़, कि वो उसे क्यों नींद आ रही है, ड्राउस्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज़, वो मधोशी सी हालत है, उस खुशबू से, जो पॉपीज़ की खुशबू आ रही है, जो मधोशी वाला फल है उसकी खुशबू की वजह से उसको नींद आ रही है। वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स, वो कह रहे हैं लेकिन जो तुम्हारा हुक है जिससे तुम फसल काट रही थी, उसने छोड़ दिया, स्पेयर कर दिया, उसने छोड़ दिया द नेक्स्ट स्वैथ, जो अगली लाइन है, और विद एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स, और उस अगली लाइन में जितने भी फूल भरे हुए हैं, जितने भी हैं, वो तुम्हारे हुक ने छोड़ दिए हैं, तुमने उनको नहीं काटा है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दो डज कीप, ग्लीनर कहते हैं उसको
जो किसान जब फसल काट लेते हैं उसके बाद जो एक बचा खुची सी जो रह जाता है पीछे, अनाज रह जाता है, जो वो बाकी चीज़ें रह जाती हैं, छिलके रह जाते हैं, जो भी है वो सारा कुछ ये ग्लीनर्स उठा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वो उनकी उसकी बात कर रहा है। और कभी कभार तुम्हें उस ग्लीनर की तरह देखा जा सकता है। दो कीप स्टडी द लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक। लेडन हेड के वो तुम अनाज का वो जो बचा कुचा उठाओगी, लेफ़्ट ओवर जो तुम उठाओगी, उस लेफ़्ट ओवर का जो वज़न है वो तुम्हारे सर पे है, तुम्हारा सर पे बर्डन हो गया जो तुमने वो वज़न उठाया हुआ है। अक्रॉस अ ब्रुक, और तुम्हें कोई ब्रुक कहेंगे नदी को, जो पास ही नाले होते हैं जिससे पानी दिया जाता है फसलों को, उनकी बात हो रही है कि उसको क्रॉस कर रही हो तुम, और तुम्हारे लिए अपने आप को स्टडी रखना मुश्किल हो रहा है लेकिन तुम उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही हो, ठीक है। ये तीसरी पिक्चराइजेशन है। और चौथी है और बाय अ साइडर प्रेस, या फिर तुम्हें कहाँ देखा जा सकता है, एप्पल जूस निकालने वाली मशीन के पास, विथ पेशेंट लुक, कि तुम सब्र से बैठी हुई हो वहाँ पे, दो वॉचेस, और तुम देख रही हो द लास्ट ओजिंग्स। वो जो एप्पल जूस निकालते हैं तो उसका कतरा कतरा गिर रहा होता है, उसको तुम निकलते हुए देख रही हो, आवर्स बाय आवर्स, तुम घंटों तक उसको बैठे देख सकती हो। जैसे इसने इसको एज अ वेमेन दिखाया है, चार इसने जो है वो तस्वीरें दिखाई हैं। एक में वो कि ऑटम जो है वो एज अ वेमेन कहाँ है, अनाज के गोदाम में बैठा हुआ है, दूसरा बैठी हुई है, और दूसरा जो है कि वो आधी कटी फसल की लाइन में सो रही है, तीसरा कि वो किसी ग्लीनर की तरह वो जो लेफ़्ट ओवर है उसे उठाकर एक जो ब्रुक है, एक जो पास ही नाला बह रहा है, उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, और चौथा कि वो किसी एप्पल जूस निकालने वाली मशीन के पास बैठी हुई है और उसमें से निकलते हुए कतरों को घंटों तक देख सकती है और देख रही है।